अच्छा, तो हम लोग करेंगे चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन। मैं बेसिकली एनसीईआरटी के सिर्फ वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम करेंगे आरडी शर्मा और प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो पहले काम करो, पहले ना सारे फॉर्मूले एक बार रिकैप कर लो, ठीक है। मैं आपको सारी लिस्ट बता देता हूँ जो जो आपको याद रखने हैं फॉर्मूले, कुछ 11th के, कुछ न्यू इंट्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे कॉलम बनाते हैं फंक्शंस, और यहाँ पे कॉलम का दूसरा पार्ट रखते हैं उनके डेरिवेटिव्स, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखते जाना, मैं बोलता भी जाऊंगा लिखता भी जाऊंगा, आप लिखते भी जाना, सुन सुन के लिख सकते हो। तो पहला फंक्शन x टू दी पावर n, x टू दी पावर n का डेरिवेटिव आई होप सबको याद होगा, n x रेज टू दी पावर n माइनस वन, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शन x टू दी पावर n का डेरिवेटिव क्लास 11th में भी था। n पावर को आगे लाओ और x की पावर में एक लेस कर दो। उसके बाद आते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे साइन x का डेरिवेटिव cos x, फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना सब लोग। फिर आता है tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, फिर आता है sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू टेन एक्स, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x, माइनस cosec x इंटू cot x, एंड cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हो गए। जो सी से लेटर स्टार्ट होते हैं ना उनके डेरिवेटिव देखो माइनस साइन में होते हैं, ऐसे याद रखना। जैसे cos का फर्स्ट लेटर सी है, cosec का देखो फर्स्ट लेटर सी है माइनस में इसका डेरिवेटिव, और cot का भी माइनस में। अच्छा, उसके बाद आते हैं दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव सेम रहता है e टू दी पावर x। देन a टू दी पावर x, a टू दी पावर x का डेरिवेटिव पहले तो a टू दी पावर x सेम इनटू log a विद बेस e। इस पे स्टार मार्क करना, इस वाले फॉर्मूले पे स्टार। पता है क्यों मार्क करवाया मैंने? ये कम यूज होता है और जब ये एग्जाम में आता है तो ये फॉर्मूला हमें याद नहीं आता, इसलिए इसको अच्छे से याद करना है। बाकी तो सब यूज होते रहेंगे, आपको याद हो जाएंगे करते करते, तो ये बड़ा कम यूज होता है। उसके बाद आते हैं दो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक क्या होते हैं वो भी नोट करो आप। एक है log x विद बेस e, इसका डेरिवेटिव होता है 1 log का डोमेन, या जो log के आगे x है ना ये रेसिप्रोकल हो जाता है बस। और एक दूसरा log x विद बेस a, log x विद बेस एनी नंबर, तो मैंने a लिख दिया है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? पहले तो यही होगा 1/x आ जाएगा, मतलब ये रेसिप्रोकल होगा log का डोमेन इनटू log e बेस a। इस पे भी स्टार मार्क करेंगे, ये भी आपको अच्छे से याद करना है। ऑलराइट, जो स्टार मार्क कर रहे हैं Yes, वो sir. अच्छे से याद कर लेना है। तो चलो मैं फिर नेक्स्ट पेज कर दूं, ये नोट कर लिया आप सबने? Yes, sir. ओके, तो अब आते हैं आपके 6 इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, जिसमें मैं आपको एक डेरिवेटिव करके दिखाता हूँ पहले। जैसे मान लो फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव हम लोग पहले देख लें कि कैसे बनेगा। y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव बनाने जा रहे हैं। तो पहले साइन इनवर्स को इधर भेजते हैं, तो ये साइन का फंक्शन y हो गया इक्वल टू x हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद साइन y का डेरिवेटिव लगा दिया cos y, और देखो y का जब आप करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो साइन y का cos y हो गया। अब यहाँ पे y का डेरिवेटिव भी इनटू में आएगा dy ओवर dx, ये चीज आप अभी सीखोगे आगे, एंड इक्वल टू x का 1 हो गया। अब जब आप dy बाई dx निकालते हो तो ये हो जाता है 1 ओवर cos y। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos y हुआ। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे साइन y का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
एक सेकंड जरा बच्चों होल्ड करना। हाँ जी, तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, cos फाई की ना वैल्यू पुट कर लेंगे बस। cos फाई की वैल्यू, मैं रिपीट कर रहा हूँ, cos फाई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इसको रिपीट करता हूँ। देखो हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। हम चाहते हैं भाई इसका डिफरेंशिएशन हो जाए साइन इनवर्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाए। तो ये तो हम लोग जानते हैं, देखो y इक्वल टू अगर साइन इनवर्स एक्स है तो साइन को इधर y का फंक्शन ले लेंगे, साइन y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो देखो ऐसे लिखा जाता है डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये डी एक्स कैंसिल होके ये बन गया वन, ये लेफ्ट हैंड साइड का तो वन हो गया। राइट हैंड साइड में साइन का डेरिवेटिव, ये देखो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, हमने लिखा है पीछे, साइन एक्स है तो कॉस एक्स हो जाता है। एक्चुअल में होता है क्या, देखो ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है जैसे, ठीक है, तो हम लिखते हैं साइन का डेरिवेटिव इक्वल टू कॉस एक्स होता है। इसके साथ एक्चुअल में मल्टीप्लाई में ना ये भी आता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो आप लोग शो नहीं करते क्योंकि ये कैंसिल होके वन बन जाता है। लेकिन अगर आपके पास साइन का एंगल y है, देखो अब साइन y है और आप लोग कर रहे हो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन y, ये इस तरह से कर रहे हो आप, देखो तो पहले आप साइन का डेरिवेटिव लगा लोगे, कॉस y हो गया, चलो उसके बाद आप मल्टीप्लाई में इस y का डेरिवेटिव भी शो करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आया, और x का डेरिवेटिव आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स जो वन हो जाएगा। फिर आपने क्या किया, cos y को वन के नीचे रखा और cos y की वैल्यू को sin y की हेल्प से इन टर्म्स ऑफ x ले लिया, ये आपका sin इनवर्स x का डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ x आ गया। इनफैक्ट कोई डेरिवेशन नहीं आएगा इसका, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि sin इनवर्स x अगर फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव यानी विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन क्या होता है। So, सर हमने वैल्यू वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर को लिखा। ये मैं कहाँ से लाया वैल्यू, देखो मैंने जो ट्रायंगल बनाया हुआ है ना, ये भाई हमारे पास sin y की वैल्यू x है, अगर sin y x है तो cos y कितना होगा, क्योंकि मेरे को cos y यहाँ पुट करना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, y एंगल का एक ट्रायंगल बनाया। देखो ये आपने ट्रायंगल यहाँ देखो, इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये एक राइट ट्रायंगल बनाया जिसका हमने एक्यूट एंगल y रख लिया। अब साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर x हाइपोटेन्यूज वन, बेस निकालोगे तो आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल अंडर रूट। अब इस ट्रायंगल से cos y निकालोगे तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो वन है तो खाली ये रह गया अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गई cos y की वैल्यू। ऑलराइट, अच्छा तो आप ना एक प्रूफ लिख लो, मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा, लेकिन इनफैक्ट पता होना चाहिए। तो मैं कंटिन्यूशन में आ रहा हूँ अपनी लिस्ट में, जो हमारे फंक्शन चल रहे थे अब उसमें आपको 6 फंक्शन और ऐड करने हैं। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हम लोगों ने देख लिया कैसे आया, ये होता है रूट वन ओवर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप कॉस इनवर्स एक्स का निकालते हो तो बिल्कुल सेम आएगा, बस नेगेटिव साइन के साथ आएगा, अंडर रूट वन बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। अब इसी तरह से अगर आप tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे तो ये आ जाएगा वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर आप cot इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे तो ये आ जाएगा माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएंगे। उसके बाद आता है sec इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आप नोट करो वन ओवर एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, एंड cosec इनवर्स x
-1/x√x² -1। तो मैंने पेयर वाइज लिख दिए हैं। साइन कॉस का सेम है, नेगेटिव पॉजिटिव टैन कॉट का, और ऐसी सेक कॉस का। सेक और कॉसेक के फॉर्मूलेस पे स्टार बनाओ, कम यूज होंगे, याद नहीं रहेंगे। बाकी तो सब जनरली कॉमनली यूज में होते रहते हैं, लेकिन ये थोड़े से कम यूज होते हैं तो इसलिए याद नहीं रहते। अच्छा, इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं, वो भी याद करने हैं आपको। एक्स्ट्रा फंक्शंस कौन से हैं? एक आपको याद रखना है स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव, डायरेक्ट याद रखना है, बहुत काम आएगा। 1/2 ऑफ सेम स्क्वायर रूट एक्स। इसके बाद आपको याद रखना है 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। इसके बाद याद रखना है आपको 1/x² का डेरिवेटिव, ये हो जाएगा -2/x³। अब आप ध्यान से देखोगे तो 1/x और 1/x², देखो मैं एक और लिख देता हूँ, 1/x³। इसका डेरिवेटिव होगा -3/x4। तो एक पैटर्न चलता है 1/x की पावर में। देखो 1/x है तो डेरिवेटिव -1/x² है, 1/x² है तो डेरिवेटिव -2/x³ है, 1/x³ है तो डेरिवेटिव -3/x4 है। तो एक खास पैटर्न है, जरा आप पहचान सकते हो क्या पैटर्न है इन तीनों में? इस पैटर्न को हमें याद रखना है कभी। 1/x, 1/x², 1/x³ में एक पैटर्न चल रहा है, देख पाओगे क्या पैटर्न है ये? सर -n/x⁴n+1। यस, करेक्ट। 1 के अपॉन में कोई भी x की पावर आती है, कोई भी कैसी भी पावर, फॉर एग्जाम्पल x की पावर -2 आ गई, देखो है ना। तो वैसे तो ये x² है, लेकिन आप इसको भी ऐसे ही कर सकते हो। देखो पहले तो ये सेम पावर ऊपर आएगी विद नेगेटिव साइन, तो पहले से नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगी, और नीचे एक पावर इंक्रीज हो जाएगी। नीचे एक पावर इंक्रीज करोगे ना, तो -2 में +1 करोगे तो -1 हो गई, तो उसका डेरिवेटिव हो गया देखो 2/x⁻1। जैसे मैं और देखो आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझे 1/x⁻100 का डेरिवेटिव चाहिए, तो डायरेक्ट लिख लो, -100 ऊपर आ जाएगा और नीचे x⁻1 इंक्रीज कर लेना, तो 101 हो जाएगी नीचे ऐसे। तो ये पैटर्न आपको याद रखना है, आगे जाकर बहुत काम आएगा। ऑलराइट, तो ये है हमारे सारे बेसिक फॉर्मूला जो आपको किसी भी तरीके से याद तो करने हैं। 6 इनवर्स ट्रिगो हो गए, 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए, 2 एक्सपोनेंशियल हो गए, 2 लॉग हो गए, एक x⁻n हो गया, एंड और ये कुछ एक्स्ट्रा है छोटे छोटे से, मुश्किल नहीं, आराम से याद हो जाते हैं। जब आप नोट कर लेंगे तो मुझे बता देना। ओके, मैं रब नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, आप जब बोलोगे मैं पेज टर्न करके शो कर दूंगा आपको। अब फटाफट से 2 रूल समझो। एक होता था हमारा लिबनिट्ज का प्रोडक्ट रूल, इसको सिंपली लोग प्रोडक्ट रूल से जानते हैं, एक्चुअल में ये लिबनिट्ज का प्रोडक्ट रूल होता है। ये कर, ये जो आपने लिखा है ना, ये तो वो है क्वेश्चन रूल आ गया। ये भी बताना है मेरे को, कोई बात नहीं। तो लिबनिट्ज का प्रोडक्ट रूल होता है जब आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं और आपको डिफरेंशिएट करना होता है। बड़ा ही सिंपल रूल है, किसी भी एक का पहले कर लो, चलो फर्स्ट का पहले कर लिया, सेकंड को एज इट इज रख लो, फिर प्लस लगाओ, अब सेकंड का कर लो और फर्स्ट को एज इट इज रख लो, सिंपल। फिर होता है डिवीजन रूल या क्वोशिएंट रूल, डिवीजन रूल या क्वोशिएंट रूल। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिवीजन में है, यहाँ थोड़ा सा याद रखना है आपको, जो ऊपर वाला फंक्शन है पहले उसका डेरिवेटिव आएगा, जो ऊपर है उसके साथ में सेकंड फंक्शन आएगा माइनस, अब सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई में फर्स्ट आएगा, और होल डिवाइड में नीचे वाले सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर आएगा। ये हो गया क्वेश्चन, ये ऑलरेडी हम लोग क्लास 11 में कर चुके हैं, जस्ट फॉर रिकैप। तो लिबनिट्ज का प्रोडक्ट रूल हो गया, क्वोशिएंट रूल हो गया, और अब हम करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चेन रूल जो पूरे डिफरेंशिएशन में चलेगा। ओके, यस सर। सबने नोट कर लिया बच्चों, मैं आगे चलूं? यस सर। चलिए, ओके। तो अब हम लोग समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चेन रूल।
11th क्लास में था, लेकिन बहुत ही छोटा सा था। मतलब देखो चेन रूल बेसिकली कब यूज होता है, जब हमारे पास ना कुछ फंक्शंस का कंपोजिशन होता है। जैसे मान लो एक फंक्शन f है और इसके ऊपर कुछ n पावर है, इसका डोमेन एक और फंक्शन है g, उसका डोमेन एक और फंक्शन है h, उसका डोमेन एक और फंक्शन है, लेट करो चलो इतने मान लेते हैं x, मान लो इसका डोमेन x हो गया 1 2 3, और हमारे पास क्वेश्चन है भाई इस फंक्शन को पूरा डिफरेंशिएट करो। तो अब देखो ये कंपोजिशन ही तो सीखा था हमने, एक के अंदर एक फंक्शन आते चले जाना। तो सुनो प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले जो बाहर वाला फंक्शन है यहाँ से डेरिवेटिव स्टार्ट करना है। सबसे पहले चेक करो इसके ऊपर कोई पावर तो नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे n पावर ली है। तो आप सबसे पहले किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से पहले n पावर का डेरिवेटिव निकालोगे। बड़ा सिंपल होता है, n पावर आगे लाओगे, फंक्शन सेम लिखोगे, एक पावर लेस करोगे, डोमेन इसका बिल्कुल सेम उतार लोगे जो भी है। ये आ गया आपके पहले पावर का डेरिवेटिव। मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, अब n पावर को इग्नोर कर दो, समझो है ही नहीं। अब जो ये f फंक्शन है इसका डेरिवेटिव यूज करोगे f डैश, अभी भी इसके डोमेन को सेम रखा जाएगा। ये हो गया। फिर मल्टीप्लाई लगाओगे और अंदर जाओगे। अब आप अंदर जाते हो तो आपको एक g फंक्शन नजर आता है। अब आप इस g फंक्शन का डेरिवेटिव लगाओगे, लेकिन इसके डोमेन को इसके साथ में सेम रखोगे। ये देखो मैंने hx को सेम रख दिया, g का भी हो गया। फिर आप मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, अब आप और अंदर जाओगे, एक नया फंक्शन मिलता है h। अब आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव यूज करोगे, उसके डोमेन को सेम रखोगे, यानी h डैश x। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, फिर अंदर जाओगे, अब आपको लास्ट में एक x मिलेगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx अपॉन dx, यानी आप उसको 1 लिख दो। ये इस तरह से चेन बनाई जाएगी फंक्शन से। जितना दिखने में ये बड़ा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, उतना ही ये आसान भी है। आप ये चेन रूल नोट करो। मतलब हम चेन रूल यूज करते हैं बेसिकली कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए, जब एक के अंदर एक फंक्शन चले जाते हैं। मैं समझाता हूँ आपको, आप जब कर लेंगे तो मुझे बता देना जब नोट कर लेंगे। सर अगर h पर भी पावर हो तो तो उसका भी होगा। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप नोट करो पहले। आपने मैंने एक जस्ट आपको एक ना एक वो दिया है, बस एक आइडिया दिया है कि ऐसे हम यूज करेंगे चेन रूल। उसके बाद देखो आप अपना करना सीख जाओगे। अगर मान लो ऐसा होगा ना, ये भी हो सकता है, देखो g के ऊपर भी कुछ पावर आ जाए, h के ऊपर भी पावर आ जाए, तो पहले पावर का करेंगे फिर उसके फंक्शन का, फिर पावर का करेंगे फिर उसके फंक्शन का, ऐसे करते जाएंगे, चेन और लंबी हो जाएगी थोड़ी सी। ओके सर। नोटेड। नोट कर लिया बच्चों, मुझको बताओ। ओके, कोई देर में जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। चलो तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आप डाल देना ऊपर, मैं पहले आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन दूंगा आज। एनसीईआरटी एग्जाम्पल डाल देना, पर राइटिंग याद रहेगा ना कि क्वेश्चन एग्जाम्पल के किए हुए हैं। ये है पेज नंबर 109 पे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बता रहा, मैं रैंडम दूंगा ना, तो आप बस ये डाल दो एनसीईआरटी एग्जाम्पल पेज नंबर 109। हेडिंग होगी डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। Differentiate the following functions with respect, WRT मतलब with respect to x। नंबर 1 फंक्शन है log ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप देखो ऐसे भी लिख सकते हो d ओवर dx, मतलब आप टीचर को ये बता रहे हो कि हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, d लिखा हुआ है इसके साथ, और विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मेरे को पहला फंक्शन log दिखाई दे रहा है, कोई पावर भी नहीं है। अब log में भी देखो, मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ पीछे, दो डेरिवेटिव दिखाए हैं मैंने आपको log में। देखो ये एक में बेस e शो किया गया है और एक में बेस a शो किया गया है। दोनों में डेरिवेटिव क्या है, log का जो भी डोमेन है वो रेसिप्रोकल होना है। अगर बेस e है तो कुछ नहीं लिखना है, लेकिन अगर बेस a है तो log e विद बेस a सेम आना है।
अब हमें तो कोई बेस दिया नहीं गया अभी, हमें तो सीधा लॉग हम दिया ई गया। मानेंगे नेचुरल यस, ये नेचुरल लॉग होता है। देखो जब ई यहाँ पे शो नहीं होता ना कैलकुलस में कहीं भी, तो ये अपने आप आपको बेस बाय डिफॉल्ट ई एज्यूम कर लेना है। तो चलो लगाते हैं लॉग का डेरिवेटिव। लॉग का डेरिवेटिव बेस ई पे क्या होता है, 1 अपॉन डोमेन। तो 1 अपॉन डोमेन का मतलब पूरा ये जो डोमेन है ये रेसिप्रोकल कर दो, पहला स्टेप। ये आपने लॉग का डेरिवेटिव यूज कर लिया। अब आप इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में अलग से करोगे तो ब्रैकेट के अंदर चले जाओगे। ब्रैकेट के अंदर जाओगे तो आपको सबसे पहले तो देखो x दिखाई देगा। x का डेरिवेटिव बोल सकता है कोई मेरे को विद रिस्पेक्ट टू x अगर करना हो, खाली x का 1 1, इसको भी याद कर लो भी काम आएगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना हो तो 1, उसके बाद प्लस का साइन है, आप भी प्लस का साइन लगा दो। अब देखो क्या नजर आ रहा है, ये देखो ये किसका साइन वन बना, अपॉन टू रूट। यस, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर नहीं झांकना अभी, ठीक है, उसको छोड़ दो, बस स्क्वायर रूट नजर आया। स्क्वायर रूट कहता है कि उसका डेरिवेटिव होता है 1/2 लिखकर पूरा अंडर रूट सेम आ जाना चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर नहीं गए हो अभी आप, हाँ मल्टीप्लाई लगाओ इसके साथ। अब इसी स्क्वायर रूट के अंदर चले जाओ। अब रीड करो अंदर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म क्या है। सर ये वॉइस माय वॉइस इज ब्रेकिंग, आई एम ऑडिबल। आई एम ऑडिबल। Yes, sir. यस सर। यस अच्छा मैं ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर दूं, मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ। हाँ तो मैं कह रहा था देखो स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लगा दिया 1/2 ऑफ स्क्वायर रूट सेम। अब आप स्क्वायर रूट के जब अंदर जाओगे ना तो मल्टीप्लाई में उसका डेरिवेटिव लोगे। अच्छा बताओ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर सिंपल 2 पावर आगे लगाकर जैसे करते हो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सिंपली 2x 2x प्लस करके ए स्क्वायर का बोलो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, A. ए स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 यस शुभम 0, यस निशिता 0, लिखने की जरूरत नहीं है। सुनो मेरी बात, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ए स्क्वायर का डेरिवेटिव, पहले आप मुझसे पूछो जी किसके रिस्पेक्ट में, मैं आपको बोलता हूँ मान लो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये लो जी 0 कांस्टेंट माना जाएगा। मैं आपको पूछता हूँ ए स्क्वायर का डेरिवेटिव ए के रिस्पेक्ट में, अब कांस्टेंट नहीं माना जाएगा। अब ए स्क्वायर का डेरिवेटिव वैसे ही हो जाएगा जैसे एक्स स्क्वायर का होता है 2a, लेकिन आप तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो ना। देखो तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर आप ए स्क्वायर का करोगे तो 0 शो करोगे क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो मैंने देखो प्लस में 0 नहीं लिखा है इधर, ठीक है, ये मेरा आंसर है, लेकिन मैं अपने आंसर को यहाँ नहीं छोड़ सकता, मुझे इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो लोग इसमें सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, देखो ये तो मेरा सेम हो गया 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई में ये ब्रैकेट है, देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। देखो ये 2 से 2 तो करो कैंसिल आउट, ये वाला, ठीक है, इस 1 के नीचे 1 एज्यूम करो, एलसीएम बोलोगे मेरे को ब्रैकेट में एलसीएम कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर आ जाएगा एक्स। अब बता सकते हो इसमें और क्या कैलकुलेशन हो सकती है या इसमें इसको आंसर छोड़ दूँ। देखो इसमें ध्यान से कुछ हो सकता है क्या, सर कॉमन ले लेंगे। ये कैंसिल नहीं कर सकता क्या मैं, देखना यस बोला ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि सेम था। अब बताओ आंसर क्या बचा फाइनली, 1/√x 1 upon under square. 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। क्लियर बताओ, यस Yes. थोड़ा सा पहला क्वेश्चन ही मैंने थोड़ा डिफिकल्ट से ले लिया है ना, चलो मैं थोड़ा सा आसान चिन्ह देता हूँ पहले आपको। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भैया, लिखते चले जाओ। साइन साइन रूट एक्स साइन रूट एक्स प्लस प्लस कॉस स्क्वायर रूट एक्स। आप करिए जरा, मैं नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ अपना, आप यार क्वेश्चन ट्राई करो।
हाँ जी, डन हुआ। Yes, sir. ओके, तो एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन अंडर रूट एक्स प्लस कॉस स्क्वायर अंडर रूट एक्स। हाँ जी, बताइए इसका आंसर, सेकंड क्वेश्चन, एनीबॉडी हु हैज डन। अब यहाँ पे देखो पहला फंक्शन साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव लगाओ, साइन का कॉस लगाएंगे ना, और डोमेन सेम रखेंगे रूट एक्स। अब मल्टीप्लाई, अब आगे चले जाओ, अब मिलता है आपको खाली रूट एक्स का आप लगा दो 1/2 रूट एक्स। अब रूट के अंदर जाओ, रूट के अंदर गए मल्टीप्लाई में, देखा वहां तो सिर्फ एक्स है अकेला, तो एक्स का 1 शो कर दो, ये हो गया देखो। अब इसका बताओ, चलो कॉस स्क्वायर में पहले किसका करोगे? Power का 2 cos यस, root x. राइट। अब देखो कॉस फंक्शन है ना, लेकिन इस पे पावर आ गई है, तो पहले पावर का करेंगे, तो 2 पावर आगे लाएंगे, फंक्शन की पावर को एक लेस कर देंगे, 1 पावर कर देंगे, डोमेन सेम रखेंगे। अब बताओ किसका होगा? पावर का तो हो गया भाई, Cos का minus sin. यस, कॉस का डेरिवेटिव लगाएंगे माइनस साइन, डोमेन सेम रखेंगे, और अब डोमेन का करेंगे। अब रूट एक्स का लगाते हैं, चलो अभी जैसे लगाया था 1/2. 1/2 रूट एक्स, और अब रूट के अंदर भी जाएंगे, रूट के अंदर जाएंगे तो सिंगल एक्स है वहां पे, उसका डेरिवेटिव हमने 1 शो कर दिया। अब आप देख लो, ये आंसर है, इसमें जो करना है कर सकते हो। जैसे मेरे को दिख रहा है भाई, क्यों ना Cos मैं, root x from. हाँ, एक तो 1/2 रूट एक्स कॉमन ले लो, एक कॉस रूट एक्स कॉमन ले सकते हो, ये करना आपकी चॉइस है। यहाँ बचेगा 1, 1 ये plus 1 minus sin 1 root x माइनस cross. 2 भी तो बचेगा यहाँ पे, देखो 2 साइन रूट एक्स, ये छोड़ सकते हैं ना आंसर, चेक करो। Yes, yes. अभी बताओ किसको समझ में नहीं आया? देखो चेन रूल है, आपको पूछना पड़ेगा, आपको अगर नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछोगे नहीं, मैं कैसे बताऊंगा? जिसको भी नहीं आया मुझे बताओ, मैं रिपीट करूंगा। चेन रूल की कमांड होनी बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब मैं मान लूँ सबको क्लियर हो गया, मैं कोई पूछ नहीं रहा है क्या करूँ, तो मैं इसलिए आपको थर्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करना। एग्जाम्पल के कराऊँ तो एग्जाम्पल के बहुत सारे हैं। अच्छा, मैं ठीक है, शायद मैं कवर करता हूँ एक बार और। देखो, हमारे पास फंक्शन है साइन रूट एक्स प्लस कॉस स्क्वायर रूट एक्स, दो फंक्शन एक साथ दे दिए, प्लस डाल दिया बीच में। तो पहले हमने देखा कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, हमने रीड किया, पहला फंक्शन हमको दिखाई देता है यहाँ पे साइन। देखो, चेक करो इस फंक्शन के ऊपर कोई पावर तो नहीं है, भाई पावर तो कोई नहीं है, 1 पावर है कहने का मतलब। तो साइन फंक्शन का डेरिवेटिव लगाया हमने कॉस, और डोमेन उसका साथ में रखा रूट एक्स। फिर मल्टीप्लाई लगानी है, अब आपको साइन के आगे रीड करना है, आगे रीड कर रहे हैं तो भी एक रूट एक्स नजर आ रहा है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव लगा रहे हैं हम लोग, 1/2 रूट एक्स होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला। अभी खत्म नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन फिर से लगाएंगे और रूट के अंदर भी जाएंगे। अब रूट के अंदर जा रहे हैं तो वहां पे एक एक्स है सिंगल, और एक्स का हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 लिखते हैं, ये हो गया देखो। अच्छा, अब दूसरे में क्या हुआ? दूसरे में कॉस आया, लेकिन इन्होंने क्या किया, वहां पे पावर दे दी हमें, पहले पावर दी है ना, तो पहले पावर का डेरिवेटिव लगाएंगे। देखो 2 पावर आगे लाएंगे, फंक्शन सेम रहेगा, कॉस पूरी चेंज करेंगे, उसकी पावर में एक लेस करके 1 लिख देंगे, डोमेन को सेम रखेंगे, ये हो गया देखो 2 cos रूट एक्स। अब इनटू में, अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लगाएंगे बिना किसी पावर के, कॉस का डेरिवेटिव लगाओगे तो भाई माइनस साइन आएगा, डोमेन सेम रखोगे। तो हमने किस किस का कर दिया? पावर का कर दिया और कॉस वाले फंक्शन का कर दिया। अब उसके डोमेन का करेंगे, अब रूट एक्स का करेंगे, अभी जैसे किया था बिल्कुल सेम, 1/2 रूट एक्स, और रूट के अंदर एक्स का 1, ये हो गया देखो डेरिवेटिव। गॉट इट? अच्छा, अभी और ट्राई करते हैं, देखो अभी और आ जाएंगे आपको, चिंता मत करो, भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये सब बच्चे कर लेते हैं, मुझे मालूम है, धीरे 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 सबको आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल के हैं, पेज नंबर 109, इसलिए लिख रहा हूँ पेज नंबर, कभी चेक करना चाहो तो देख सकते हो। डी बाई डी एक्स, नेक्स्ट फंक्शन लिखो साइन, यहाँ साइन के ऊपर n पावर है, और इसका डोमेन एक ब्रैकेट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। करो जी, जल्दी से करना। अब देखो यहाँ पहले n पावर है, तो n पावर का करना पड़ेगा पहले। शुभम का डन, Done, और sir. निशिता का डन, और कोई इसका हो गया हो?
मैं सिर्फ आंसर लिखूंगा, ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा फिर। निशिता शुभम के अलावा गर्व का डन। थोड़ा बच्चों जल्दी जल्दी कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, पता चेन रूम लेके जाएंगे मेरी 4-5 क्लास को ऐसे। मैं आंसर लिख रहा हूँ, चेक करो भाई सब। एन पावर आगे लाया मैं, साइन की पावर मैंने एक लेस कर दी है, साइन की पावर मेरी हो गई है n-1, डोमेन मेरा सेम है अभी। उसके बाद मेरे को डिफरेंशिएट करना है साइन का, वो मैंने कॉस कर दिया है, डोमेन मेरा अभी भी सेम है। और अब मैं ब्रैकेट के अंदर जा रहा हूँ, मतलब डोमेन का करूँगा मैं, तो जिसमें एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा तो मैं लिखूंगा 2ax, bx में x का 1 हो जाएगा तो मैं लिखूंगा खाली b, और c के साथ तो x है ही नहीं तो ये कांस्टेंट है, इसका 0। ये मेरा आंसर है। अब आप चेक कर लो क्या मेरा आपका आंसर Yes, सेम sir. है। ओके, इसका आंसर है अनुकृति का भी हो गया, ठीक है। तो 1 लाइन क्वेश्चन था, देखो 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है जी, शुभम का मैच हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ध्यान से करना। d/dx फंक्शन है साइन, साइन का डोमेन है एक्स स्क्वायर प्लस, फिर है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का डोमेन खाली एक्स, और फिर प्लस साइन पे एक्स, साइन पे स्क्वायर, और डोमेन भी है एक्स स्क्वायर। चलो जी करो। वन लाइन में आंसर आ जाएगा, 1 लाइन में। चेन रूल हमेशा एक ही लाइन में अप्लाई जाता है। डन। तो निशिता आंसर बोल दो बेटा, फिर मैं लिख देता हूँ, चेक कर लेंगे सब लोग। Yes, sir. Cos x square into 2x cos x स्क्वायर इंटू 2x, राइट, आगे बोलो। plus 2 sin x cos x 2 sin x cos x, ठीक है, आगे बोलो। plus 2 sin x square 2 cos x sin square x 2x. स्क्वायर cos x स्क्वायर और 2x। भाई अब आप लोग चेक करो, मैं थोड़ा सा आंसर को मॉडिफाई करूंगा। डिफरेंशिएशन एकदम करेक्ट है, लेकिन डिफरेंशिएशन में कोई कमी नहीं है। अगर किसी का मिसमैच है तो चाहे चैट बॉक्स में लिख के बता दो, मैं समझा दूंगा। देखो निशिता ने पहले साइन का किया, कोई पावर तो थी नहीं, तो साइन का कॉस हो गया, डोमेन सेम रख लिया। उसके बाद डोमेन एक्स स्क्वायर का अलग से आ गया, देखो 2x। आगे चलते हैं, इस बार साइन पे स्क्वायर मिला आपको, तो पहले आप स्क्वायर का करोगे भाई, तो 2 पावर आगे लाए, साइन सेम लिखा, 1 पावर कर दी, डोमेन एक्स सेम लिखा। अब साइन का डेरिवेटिव लगा दिया, कॉस एक्स का डोमेन सेम लिखा। अच्छा, एक्स का निशिता ने बोला नहीं, वो 1 था हमारा। यहाँ पे तो दोनों बातें हो गई, साइन पे स्क्वायर भी है, डोमेन भी एक्स स्क्वायर है, कोई बात नहीं। तो पहले स्क्वायर का करो, 2 पावर आगे आई, साइन की 1 पावर लेस होकर डोमेन सेम लिख दिया, साइन एक्स स्क्वायर। फिर साइन का डेरिवेटिव लगा दिया भाई, कॉस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को 2x। अब देखो इसमें मॉडिफिकेशन में क्या करूंगा वो मेरी मर्जी है वैसे तो करना। ये तो मैंने सेम लिख दिया, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ये जो बीच में लिखा हुआ है 2 sin x cos x, ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, मैंने वो बंद कर दी है, sin 2x। ये फिर से वही आइडेंटिटी है, चेक करो, 2 sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर, वही 2 sin थीटा cos थीटा। ये आइडेंटिटी मैंने बंद कर दी है sin 2 थीटा से, और इसके इंटू में 2x को ऐसे ही छोड़ दिया है, और मैं अपने आंसर को यहाँ पे अब छोड़ रहा हूँ। अब मान लो कोई बच्चा आइडेंटिटी बंद नहीं करता है ये वाली, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, कोई टीचर मार्क्स नहीं काटता है इनके। लेकिन अगर कोई आइडेंटिटी आपको नजर आए ना, तो उसको क्लोज कर दो, बंद कर दो। याद आती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। नहीं शशांक, ये लास्ट स्टेप कंपलसरी नहीं है। मैंने क्या बोला, अगर कोई आइडेंटिटी आपको दिख रही है, भाई मेरे को नजर आ रही है आइडेंटिटी है, और मेरे जहन में भी है, मैंने याद की हुई है, तो अप्लाई कर दो। मतलब बेटर आंसर की बात करोगे तो मैं कहूँगा नीचे वाला बेटर आंसर है। मुझसे अगर आप मार्क्स की बात करोगे तो मैं बोर्ड में इस पे भी फुल मार्क्स वन दूंगा, मैं इस पे भी फुल मार्क्स वन दूंगा, क्योंकि बच्चे ने डेरिवेटिव तो करेक्ट निकाला। चलो आगे चलते हैं, रुक नहीं रहे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, आप लोग चैट बॉक्स में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो। चलो जी, कोई बात नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, ध्यान से करना है। d/dx है, उसके अंदर है cos, cos का डोमेन है tan, और tan का डोमेन है √x+1। एनसीईआरटी एग्जाम पर ही चल रही है अभी भी ये।
पहले कॉस है, उसका डोमेन tan है और tan का डोमेन रूट एक्स प्लस वन, कंपोजिशन कर रखा है। हाँ जी हुआ। आंसर। चलो, तो मिशिता का ही होता है। मिशिता ने माइक ऑन किया हुआ है, तो भाई मिशिता से पूछ लेते हैं आंसर। शुभम का भी हो गया है वैसे। मिशिता आंसर बोल दो बेटा, मैं लिख लेता हूँ, सब लोग चेक भी कर लेंगे। Yes, sir. Minus sine tan हाँ root x plus 1 ओके। into sec root x plus 1 tan root x plus 1. नहीं मिशिता, tan का डेरिवेटिव एक बार फिर से देखो जरा क्या होता है। This is x square x x. square x sec के स्क्वायर डोमेन से, है ना। तो पहले आपने सही बोला, पहले आपने cos का बोला, माइनस साइन, डोमेन सेम रखा। आप अंदर गए, अंदर आपको tan दिखाई दिया, आपने tan का डेरिवेटिव लगाया, उसका डोमेन सेम। अब और अंदर जाओ भाई, अब क्या दिखाई दे रहा है अंदर जाके? 1 upon root है तो 1 रूट है, upon तो 1/2 रूट एक्स कर देंगे। अब रूट के अंदर भी जाओ, वहां भी मत रुको, इसके अंदर भी जाके करो जरा डिफरेंशिएशन इसका। 1 X, होगा। हाँ वो 1 हो जाएगा, है ना। x का तो 1 हो जाएगा, और जो प्लस में 1 है उसका 0। तो चाहो तो 1 शो करो, नहीं करना है तो मत करो। ये लो जी, ये आंसर है। इसमें हम कोई छेड़खानी नहीं कर रहे, कुछ भी सॉल्व होने वाला इसमें है नहीं। फाइनल आंसर। किसी को कोई डाउट? चेन रूल देखो करते करते ही आएगा, ऐसे ही करते करते आप बिल्कुल मास्टर हो जाओगे। चलो जी आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, ध्यान से करना है, सिंपल है वैसे तो। पहला फंक्शन है लॉग। अच्छा, अगर मैं आपको बेस नहीं दूंगा तो ये मानते जाना, इसका डोमेन है एक और लॉग, उसका डोमेन है एक और लॉग, और इस लॉग का डोमेन है x⁵ सारे लॉग जो है वो बेस ई के साथ आए हैं। निकालो डेरिवेटिव, एक लाइन में आंसर आ जाए। डन, ग्रेट। कोई बोलना चाहेगा आंसर तो बोल दो भाई, जिसका भी आ गया बोल दो, मैं लिख लूंगा, मैं चेक कर लेता हूँ। शुभम कर। log हाँ x to the power 5 राइट multiply 1 log हाँ x to the power 5 राइट into 1 upon x to the power 5. राइट into 5x square. यस। अभी एक फंक्शन रह गया था, चेन टूट गई थी हमारी। देखो आपने तीनों लॉग का बिल्कुल परफेक्ट बताया। पहले इस लॉग का किया आपने, तो इसका डोमेन पूरा रेसिप्रोकल हो गया, ये पूरा डोमेन आगे वाला इतना, ये रेसिप्रोकल हो गया। चलो जी हो गया डेरिवेटिव। फिर आप आगे गए, एक और लॉग मिला, इस लॉग का किया तो इसका डोमेन रेसिप्रोकल हो गया 1/log x5। फिर आप और आगे गए, अब एक और लॉग है, इसका डोमेन रेसिप्रोकल हो गया 1/x5। फिर आप और आगे गए, और आगे गए तो अब लास्ट में बचा x⁵ और इसका डेरिवेटिव हो गया 5x⁴। दैट्स ऑल। इसमें हम एक कैलकुलेशन ये दिखा सकते हैं, देखो ये जो x4 है ना, ये x4 x⁵ कैंसिल कर देगा। तो फाइनल आंसर कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 5/5 के होल अपॉन में log ब्रैकेट log x⁵ इंटू log ब्रैकेट x⁵ और इंटू x। ये आंसर हम लोग छोड़ सकते हैं। ये हो आया भी, सबको सही में आया? Yes, sir. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करेंगे। d/dx ऑफ 2⁻⁴ cos स्क्वायर x। अब मैं देखो आपको यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा, जब बेस में कोई नंबर होता है जैसे कि 2, 4, 5 कोई भी नंबर,
और पावर में कोई x का फंक्शन होता है, तो आप हमेशा इसमें ये वाला डेरिवेटिव कंसीडर करेंगे, a टू दी पावर x वाला। बेस a जो है वो 2 माना जाएगा और जो x पावर है वो cos स्क्वायर x, और इसका डेरिवेटिव ये होता है, देखो पहले ये सेम आएगा और उसके बाद इनटू में log a आता है, ये डेरिवेटिव कंसीडर करना है। जब भी बेस में कोई कांस्टेंट देखेंगे, पावर में कोई x का फंक्शन देखेंगे, तो आप इस फॉर्मूले को मान के चलेंगे ये a टू दी पावर x का डेरिवेटिव दिया गया है। चलो जी निकालो, आंसर बोलना मिशिता। 2 to the power cos square x into log 2. ठीक है, बस चेन पूरी नहीं लगाई मिशिता, चेन ब्रेक कर दी या आवाज ब्रेक हो गई? नहीं और नहीं किया मैंने। हाँ देखो गलत हो गया ना, Cos अधूरा square है। x का भी करेंगे। हाँ cos स्क्वायर x का भी तो करेंगे भाई, अभी चेन पूरी कहाँ की हमने, देखो पहले भाई हमने a टू दी पावर x का कर दिया भाई, देखो a टू दी पावर x का डेरिवेटिव होता है, पहले a टू दी पावर x सेम लिखा जाता है और साथ में लिखा जाता है log, ये तो हो गया a टू दी पावर x का, लेकिन मल्टीप्लाई लगाओ, अब पावर में जाओ, ये जो फंक्शन है इसका भी तो करना है अभी हमें। अब बताओ cos Okay, sir. स्क्वायर का कैसे करेंगे, cos 2 स्क्वायर का, cos x. 2 cos x यस 2 cos x, अब cos x का भी करो, minus minus sin sin x माइनस into 1. साइन एक्स इंटू 1, ये इंटू 1 शो नहीं कर रहे। चलो तो देखो इसमें दो फंक्शन थे, एक तो a टू दी पावर x था, तो उसका डेरिवेटिव a टू दी पावर x log a आ गया, लेकिन जिसको आप x मानते हो मन में, आपने इस डोमेन को x माना ना cos स्क्वायर को, तो इसका डोमेन का अलग से करो। तो फाइनल आंसर में टच में दे रहा हूँ, देखो 2 रेज टू दी पावर cos स्क्वायर x इंटू log 2, माइनस सबसे मैंने आगे लगा दिया ये वाला माइनस, और देखो ये फिर से वही आइडेंटिटी बन के आ गई है हमारे सामने, 2 sin x cos x, इसको मैंने लिख दिया है sin 2x। बस लगाने का फायदा ये होता है, थोड़ा सा इंप्रेशन आता है टीचर के ऊपर कि बच्चे को ट्रिग्नोमेट्रिक एंटीज भी लर्न करके आया है। ये इसका आंसर है। देखो तो आप ध्यान रखो, a टू दी पावर x में पहले a टू दी पावर x का डेरिवेटिव लगा दो, जो भी x पावर है उसको देखो मत अभी, आप उसको फंक्शन मान लो, बाद में उस फंक्शन का अलग से कर लेंगे मल्टीप्लाई में, यही है बस चेन रूल। ये लो ट्राई करो नेक्स्ट, अभी तो एग्जाम करके खत्म नहीं हुआ, फिर आरडी के शुरू करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है d by dx of sin raised to the power m x into cos raised to the power n x, into है बीच में sin to the power n into cos to the power n। अब into है तो ध्यान रखना है क्या लगाना है, मल्टीप्लाई है बीच में दोनों फंक्शन के। Done, sir. कोई स्पेशल रूल लगाया है या ऐसी नॉर्मल करा है? Product. yes यस sir, product rule लगा है। प्रोडक्ट रूल लगेगा, करेक्ट है भाई एकदम। ये फंक्शन है, बोलो जी आंसर बोलो, मिशिता के अलावा कोई और बोल के बताओ आंसर, किसी को भी आ गया हो तो। शुभम बोलो। sin m minus 1 m sin m minus 1, to the power m minus 1 अब वो मैंने लिख दिया, x into cos x into cos x, राइट, into cos n to the power x यस, plus प्लस n n cos cos to the power n minus 1 राइट x राइट into minus sin x राइट into sin m to the power x। परफेक्ट, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। देखो बड़ा सिंपल था, पहले हमने इसमें फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, जैसे शुभम ने क्या किया, साइन में m पावर का किया, तो m पावर आगे ला ये रहा,
साइन की पावर एक लेस करके लिख दी m-1, एक्स डोमेन सेम रहा। फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा भैया, तो साइन एक्स का कॉस एक्स आ गया। अब एक्स का करना चाहोगे तो 1 लिखना पड़ेगा, और साथ में ये कॉस टू दी पावर n सेम रखा जाएगा, प्लस का साइन लगेगा एज पर द प्रोडक्ट रूल। अब कॉस टू दी पावर n का डेरिवेटिव लिया हमने, तो पहले n पावर आगे आएगी, कॉस की पावर एक लेस हो जाएगी, फिर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आएगा, और अगर आप एक्स का करोगे तो 1 आएगा, हमने लिखा नहीं। और ये साइन टू दी पावर m एक साथ में मल्टीप्लाई में ऐसे ही लिखा जाएगा। अच्छा बोलो, इसमें कुछ और करना चाहते हो या आंसर को यहाँ पे छोड़े? तो कॉमन ले सकते हैं। यस, और आपको ये करना एग्जाम में, ठीक है ना, इसमें आलस नहीं करना। देखो साइन टू दी पावर एक्स में यहाँ पे m-1 है, और यहाँ पे साइन टू दी पावर m है, तो हम छोटी पावर कॉमन निकाल सकते हैं, साइन m टू दी पावर साइन x टू दी पावर m-1। और ऐसे ही देखो ये cos x टू दी पावर n है, और यहाँ पे n-1 है, तो हम यहाँ से cos टू दी पावर n-1x कॉमन निकाल सकते हैं। अब लिख लेते हैं ब्रैकेट में क्या बचा, देखो एक तो ये m बचा, यहाँ पे तो ये पूरा भार चला गया, एक cos x बचा। अब बताओ जरा मेरे को, कोई बच्चा n पावर में से n-1 पावर cos की ले लेंगे तो कितना बचेगी यहाँ पे cos की पावर, इस जगह पे पूछ रहा हूँ मैं, यहाँ पे कितनी बचेगी cos की पावर? n में से n-1 कॉमन ले ली आपने, 1। यस 1 पावर, दैट मीन्स cos x। अब उसे देखो cos स्क्वायर x डायरेक्टली लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल 100%। मैंने अलग लिखा था कि सही में आ जाए, अभी 2 cos x कैसे हो गए, एक cos तो पहले से था, वो तो कॉमन लिया ही नहीं, इसमें से जो n-1 पावर गई है, एक cos x वहां से बच गया। अच्छा ये प्लस माइनस माइनस हो गया, अब देखते हैं यहाँ क्या बचेगा, एक तो n बचेगा भाई, ठीक है, और ये cos टू दी पावर n-1 तो पूरा भार कॉमन है, साइन x आपका बचेगा ही बचेगा। अब बता दो यहाँ पे साइन की पावर कितनी बचेगी, ये m पावर है और हमने m-1 बाहर निकाली हुई है, 1। यस, तो एक साइन x बचेगा। अब आप चाहो तो अगले स्टेप में इसको cos स्क्वायर बना लो और इसको साइन स्क्वायर बना लो और आंसर छोड़ दो। तो डेरिवेटिव निकालने के बाद ना देख लो, आपको लगता है कि कुछ पॉसिबिलिटी है कैलकुलेशन की तो कर लो भाई, है ना, इतने बड़ा कोई टफ जॉब नहीं है। देखो गॉट इट? तो इस वक्त अगर हम कॉमन वगैरह नहीं ले पाए फिर? देखो अगर आप कॉमन नहीं लेना चाह रहे हो तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आंसर रॉन्ग है, मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता ये वाली बात, क्योंकि डेरिवेटिव तो करेक्ट निकाला है आपने। आप कॉमन अगर नहीं लोगे तो भी करेक्ट है, लेकिन इस हैबिट को आपको छोड़ना होगा, क्योंकि आप जो हायर क्लासेस में जाओगे ना, तो हायर क्लासेस में आपको करना पड़ेगा। तो बेटर है आप अभी से करो ना, कुछ भी नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है। ओके, तो मैं अब देखो आपको ना सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरे पास ना क्वेश्चन की भरमार है और मैं क्वेश्चन सारे कंप्लीट कैसे करूँ, सारे तो नहीं, चलो कुछ तो करेंगे ना, तो आप इन क्वेश्चंस के डेरिवेटिव निकाल के लाना, ठीक है। मैं दे रहा हूँ आपको, अब मैं आर डी शर्मा से दे रहा हूँ एग्जाम्पलर के, मैंने आपको चेन रूल के एक्सरसाइज के सारे करवा दिए। अब आर डी शर्मा के लिख लो, आप 4-5 करके देखना भी जरूर। मेरा होमवर्क कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं मिलेगा, कभी भी आपको 10-15 मिनट का होमवर्क देता हूँ ताकि आप सेल्फ स्टडी भी कर सको। तो पहला फंक्शन है e टू दी पावर 10x, दूसरा फंक्शन है 3 रेज टू दी पावर x स्क्वायर प्लस 2x, ये वही आ गया देखो a टू दी पावर x वाला डेरिवेटिव। तीसरा फंक्शन है, तो ये होमवर्क के लिए अभी के लिए? हाँ सिर्फ 5 दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, साइन लॉग साइन x। चौथा फंक्शन है, छोटे छोटे हैं, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको, tan इनवर्स e रेज टू दी पावर x। और पांचवा फंक्शन है, इन सबको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, e रेज टू दी पावर साइन इनवर्स 2x। बस ये 5 फंक्शन आप करके लाएंगे। 2 क्लास मैंने फाइनल की हुई है चेन रूल के लिए, आज एक हो गई है, एक और लगेगी, उसके बाद फिर आपकी 1.5 क्लास है इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए, 3 क्लास लगेंगी मेरी लॉगरिथमिक में, क्योंकि आर डी शर्मा की एक्सरसाइज काफ़ी बड़ी है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। हाँ लेकिन उसको करने के बाद लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो आप, गारंटी होगी। नोट कर लिए सबने? तो वो एग्जाम्पल के थे, ये हमारी एक्सरसाइज लेवल 1 पे है, 10.2 एक्सरसाइज है आर डी शर्मा में, लेवल 1 होता है ना उसमें, उसके क्वेश्चन दिए हैं।
डन? यस। चलिए, तो आपने एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेना और ये 5 क्वेश्चन कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं परसों जी आपको। ऑल राइट, जय हिंद सर, थैंक यू। जय हिंद टू ऑल।